गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे वीकली एनालिसिस में। यहां पर हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम कहां पर एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हम डेली चार्ट और इंट्राडे चार्ट पर भी जाकर देखेंगे कि मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए। यहाँ आप लोगों के सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है। पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी को एक बार देखेंगे हम। यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक हो गए हैं। हमारा निफ्टी बुलिश ही है। आप कहेंगे कि इसमें 2 रेड कैंडल्स बनी हैं, एक दिस वीक और एक पिछले से पिछले वीक। तो अब ये रेड कैंडल्स भी देखेंगे तो ये रेड कैंडल्स बुलिश ही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे सेलर्स नीचे लेके गए बट बायर्स ने ऊपर जाके क्लोज किया। यहाँ पे सेलर्स नीचे लेके आए बट बायर्स ने ऊपर जाकर क्लोज किया। तो इसको बुलिशनेस ही कहते हैं। कलर रेड है। रेड इसलिए है कि जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ क्लोजिंग वहाँ से नीचे हुई, जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ क्लोजिंग यहाँ ऑलमोस्ट सेम जगह पे हुई। तो इसलिए इनको हम बुलिश ही मानेंगे, बेरिश नहीं मानेंगे, कंफ्यूजिंग भी नहीं मानेंगे। कंफ्यूजिंग भी तब होता है अगर प्राइस बीच में क्लोज होता। अगर प्राइस बीच में क्लोज होता तो हम कहते थोड़ा कन्फ्यूजन है, ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन रेड कैंडल्स में बायर्स जीते हो ना जीते हो, लेकिन सेलर्स को जीतने नहीं दिया गया है। सेलर्स की सेलिंग को रोक दिया गया है। सेलर्स फिर फंसे हैं, कॉल सेलर्स, सी सेलर्स फिर पैनिक हुए हैं और उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करी है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है। सो नो डाउट निफ्टी बुलिश है, काफ़ी हफ्तों से बुलिश है। मैं कहूँ पिछले 2 महीनों से बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था इस लेवल पर, और उसका टारगेट एक बार जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि टारगेट क्या बनता है और क्या टारगेट अचीव हो गया है या नहीं। ये हमारा ब्रेकआउट है, ठीक है। और हम टारगेट कैसे देखते हैं ब्रेकआउट का, हम देखेंगे नीचे से यहाँ तक का कितना मूव है। जहाँ से चलना शुरू हुआ है बाजार, तो यहाँ तक का मूव है हमारा करीब करीब 1300 पॉइंट का, 1380 पॉइंट का। और इतना ही मूव हम ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे ब्रेकआउट के बाद। क्या इतना ही ऊपर चल चुका है? यहाँ पर इस ब्रेकआउट का टारगेट अचीव होता है 1:2 टारगेट। जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड बनाई होगी, जो लॉन्ग टर्म खेलते हैं, बड़ी पोजीशन खेलते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा, उनको पूरा टारगेट 1:1 का टारगेट मिल चुका है। जो लोग स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा उनको डबल टारगेट मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं बायर्स का पेट भर चुका है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इस वीक में आप लोगों को थोड़ा कॉशियस रहने को कहूँगा, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ बाइंग करी है ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकआउट से पहले बाइंग करी है, उन लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है और कहीं ना कहीं बायर्स का पेट भर चुका है। बाइंग की एक लिमिट होती है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही है ना। उन्हीं लोगों ने बाय करना है, उन्हीं लोगों ने फिर उससे प्रॉफिट बुक करना है, फिर सेलर्स ने आकर सेलिंग करनी है, फिर जब प्राइस नीचे आएगा तो फिर बायर्स ने एंट्री करनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स डरेंगे फ्रेश एंट्री करने के लिए। बहुत ज़्यादा ऊपर मूव हो चुका है। अब क्या है, अब रिटेल ज़्यादा बाइंग करेंगे। जिन लोगों ने देखा नहीं मार्केट इतना ऊपर चला गया, वो लोग ज़्यादा बाइंग करेंगे, क्योंकि अब न्यूज़ में और हर जगह चल रहा होगा निफ्टी अब 22,000 जाएगा। 22,000 तो कुछ रह नहीं गया, 22,000 तो पास में ही है। 25,000 जाएगा, 26,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा। ऐसे इस काइंड की बातें चल रही होगी न्यूज़ में, जिसकी वजह से एक यूफोरिया क्रिएट होगा। और उस यूफोरिया में जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए बायर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पर अपनी नए इन्वेस्टर जो है बाइंग पोजीशन बनाएंगे, जिसकी वजह से ही आप देखेंगे जैसे ही नीचे आ रहा है, जिन लोगों ने मिस कर दी है रैली वो लोग बाय करने आ रहे हैं। जैसे ही नीचे आ रहा है, जिन लोगों ने मिस कर दी है रैली वो लोग बाय करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम बेरिश तो है नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे बेरिशनेस तो अभी दिखी नहीं है हमें। तो हम मार्केट से कहने से पहले बेरिश नहीं होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम टॉप फाइंड कर लें मार्केट का, कि टॉप बन गया है या यहाँ पे कोई बॉटम फाइंड कर लेता। सो दैट्स नियर टू इम्पॉसिबल। एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल ट्रेडर, हम टॉप या बॉटम की तरफ नहीं देखते। हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या मूव दिखा रहा है और हम उसके साथ अलाइन होकर ट्रेड करते हैं। एक यहाँ पे बुलिश ट्रेड का चांस बनता है वीकली लेवल पे, अगर यहाँ से ये हाई क्रॉस होता है जो कि 820, 830 के आसपास, 840 के आसपास आता है। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट पर एक क्लोजिंग मिलती है
तो एक मूव हमें 22,000 तक का, 22,000 22,200 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद यहाँ से सप्लाई आ जाएगी और कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट वीक हमें एक छोटी बुलिश कैंडल या फिर एक अगेन पॉज कैंडल, जैसे यहाँ पे पॉज लिया है, या फिर बेरिश कैंडल मिल सकती है। मैं बहुत बड़ा बुलिश मूव नहीं यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने लिए देख रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा बुलिश मूव देख रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रैंगल बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से ऊपर निकलेगा तो मैं नीचे के पुट सेल करने की कोशिश करूँगा, इस कैंडल के नीचे के पुट सेल करने की कोशिश करूँगा, और वहाँ से अगर रिटर्न होने लगेगा तो मैं 22,000 का ऊपर का कॉल सेल करने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से बाजार एक वीक और पॉज ले सकता है और उसके नेक्स्ट वीक हमें दिखा सकता है कहीं मूवमेंट, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक से कहीं ना कहीं बजट की न्यूज़ चलने लग जाएगी, क्योंकि फरवरी में बजट है, ऑल्दो इंटरिम बजट है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस आने वाले हैं। सो दे आर टू मच इन द प्लेट। बजट आने वाला है, बजट के बाद इलेक्शंस है आपके, तो इसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बनेगी। जिन लोगों ने बड़ा प्रॉफिट बनाया है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, क्योंकि आगे अनसर्टेनिटी आ रही है, इलेक्शंस आ रहे हैं और बजट आ रहा है। उसके बाद जो लोग रैली से छूट गए हैं, जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए हैं, वो नीचे आएगा तो बाय भी करेंगे। तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। मुझे बड़ा मूव ना नीचे की तरफ दिखता है, जैसे बड़ा मूव आया है, ना मुझे लगता है कि बड़ा मूव खत्म हो जाएगा, ना मुझे बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखता है अभी के टाइम पर। वैसे भी दोस्तों एक चीज को नोट कर लीजिए, एक बात को नोट कर लीजिए, मार्केट का एक तरीका होता है, एक बड़ा मूव, वोलेटिलिटी, और उसके बाद साइडवेज टू ट्रेंड। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखेंगे एक बड़ा मूव, वोलेटिलिटी, और उसके बाद फिर ट्रेंड। तो इस तरह से चलता है, एक बड़े मूव के बाद वोलेटिलिटी फिक्स होती है। वैसे भी हमारा विक्स हमें दिखा रहा है कि विक्स ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी यहाँ पर हो सकती है, थोड़ा मार्केट साइडवेज जा सकता है, और उसके बाद फिर ट्रेंड डिसाइड हो सकता है कि बाजार को अब नीचे आना है या बाजार को और ऊपर नए हाई बनाने के लिए जाना है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वोलेटिलिटी के लिए ट्रेंड अभी तैयार रहिए, दोनों तरफ का मूव कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है और वहाँ पे आपको कहीं पे कोई डाउन मूव मिलता है, आप उसके लिए RSI इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रीजन मिल जाएंगे। और भी मैंने कुछ स्ट्रेटेजीज दे रखी है, MACD वगैरह, जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया है, कहाँ पे ओवरबॉट हो गया है। अगर ओवरबॉट होता है तो हमें सेलिंग के लिए चांसेस मिलेंगे, ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहाँ से बाइंग भी आएगी। तो कहीं ना कहीं मैं अब एक तरफ की ट्रेंड अभी के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं जनवरी के पूरे महीने वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ज़्यादा नीचे आएगा तो वहाँ से बाइंग भी आएगी। बेरिश ट्रेड मैं तब ज़्यादा इनिशिएट करने की कोशिश करूँगा जब एक बार अपने पिछले वीक के लो के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देगा। वीकली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे क्लोज देगा तो टाइम निकल जाएगा सेल करने का हाथ से। डेली बेसिस पर, डेली कैंडल में अगर इनके नीचे जैसे 21,500 के नीचे क्लोजिंग होनी शुरू हो जाए, या फिर 21,400 के नीचे, 300 के नीचे क्लोजिंग होनी शुरू हो जाए डेली बेसिस पे, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वीकली बेसिस पे एक बड़ा सेलिंग मूव आ सकता है। बाइंग की तरफ मैं बड़ा मूव नहीं देख रहा हूँ, एक मूव जरूर देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस एक ही लेवल पे है। तो एक बार अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर होल्ड भी कर दिया है, एक बार अगर यहाँ से निकालेगा तो एक 200-300 पॉइंट का मूव मैं निफ्टी में देख सकता हूँ अपसाइड। उससे ज़्यादा बड़ा मूव मैं अभी वीकली चार्ट पर नहीं देख रहा हूँ। चलिए एक बार डेली चार्ट पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से आगे मूव बन सकता है। यहाँ पर डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट आया था, यहाँ से मार्केट गया था, रेजिस्टेंस थी, बड़ी सेलिंग आई थी, और मार्केट सीधा इसको ब्रेकआउट कर गया। ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट पता कब होता है यहाँ पे, जब यहाँ पर 1-2 दिन कैंडल ठहर जाती, 1-2 दिन मार्केट रुक जाता और फिर निकालता, तो यहाँ से हमें एक 22,000 तक का मूव सीधा देखने को मिल जाता। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट सेलिंग आई, सीधा निकल गया। उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हो गया और अभी भी वॉलेटाइल एरिया में है। आप देखेंगे तो ये एक वॉलेटाइल रेंज है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही निकल के आता है, 21,400 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आता है। अभी अगर इनके नीचे डेली चार्ट पे आपको निकलता दिखता है तो बेरिश पोजीशन बन सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट दूर है, क्योंकि बाजार ने यहाँ टाइम नहीं बिताया, सीधा निकल गया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका फिर 21,000 के पास ही निकल कर आता है।
तो यहाँ से नीचे निकलता है तो 400 पॉइंट का मूवमेंट हमें नीचे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हमें ऊपर को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वोलेटिलिटी एरिया है, इस एरिया में आपको कोई डायरेक्शन ट्रेड मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपको देखेंगे तो नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा तो बाइंग आएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉलेटाइल टू साइडवेज रहने वाला है, और जितना ज़्यादा टाइम इस रेंज में बिताएगा और उसके बाद नीचे या ऊपर ब्रेकआउट करेगा, उतना अच्छा हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। सो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगा कि एक हफ्ता और यहीं पे निकाल दे, मैं कोई स्ट्रेंगल बना लेता हूँ एक हफ्ता और यहीं पे निकाल दे, उसके बाद जिस तरफ निकले उस तरफ मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा। अब चलते हैं 15 मिनट पर, देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं, मंडे क्या हो सकता है और हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए ट्रेड। देखिए, जो फ्राइडे का मूव था थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग इसलिए था कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने रेजिस्टेंस पे ठहरा। ये देख रहे हैं, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आई थी। ये सेलिंग का ट्रेंड यहीं से चालू हुआ था और मार्केट वहीं पे पहुंचा। मार्केट जब पहली बार ना, ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों नोट कर लेना, मार्केट जब पहली बार अपनी रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है ना, तो वहाँ पे रुकता ही रुकता है। ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, इसलिए यहाँ पर रुका है। यहाँ पर सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद एक प्राइस एक्शन भी बना 15 मिनट के चार्ट पे, एक अच्छा प्राइस एक्शन बना सेलिंग का। लास्ट के 45 मिनट्स या 1 आवर के अंदर एक बाइंग आ गई, अच्छी बाइंग आ गई। यहाँ पर नीचे से, यहाँ पर आप देखेंगे बाइंग आ गई और मार्केट वहीं क्लोज हुआ जहाँ पर ओपन हुआ था, वहीं पे क्लोज हुआ। हमें यहाँ पर 2 लेवल्स दे दिए हैं बाजार ने। 21,600 के आसपास का लेवल है जो सपोर्ट बन के आया है, और ऊपर 21,750 जो है रेजिस्टेंस बन के आई है। तो मंडे के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं? मंडे के लिए हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि प्राइस ओपन का हो रहा है। मंडे को एक्चुअली ना प्राइस की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि क्या है, जिन्होंने इस एरिया में सेल किया है ना, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो उनका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। जिन्होंने आखिरी मोमेंट में बाय किया है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे है या फिर यहाँ नीचे है, उनका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। सो देखना पड़ेगा मार्केट ओपन का हो रही है। अगर मंडे मार्केट थोड़ा ओपन ऊपर होती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स को डर लगेगा। सेलर्स को डर लगेगा क्योंकि उनके स्टॉप लॉस के पास आकर मार्केट खड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 10:30-11 बजे तक टिक जाता है और उसके बाद इस हाई को निकालता है, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर बाजार नीचे खुलता है, इस एरिया में खुलता है, तो इन बायर्स को डर लगना शुरू होगा और सेलर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे, उनका डर खत्म हो जाएगा। और अगर यहीं पे टाइम बिताकर ये 21,600 के नीचे निकल रहा है, इन सारे लेवल्स को तोड़ रहा है, यहाँ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इन लेवल्स को, तो हमें यहाँ से फिर नीचे की तरफ का मूव मिल सकता है। और 500 तक का टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं। 500 तक के लेवल्स हमें यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। किसी वजह से अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 से 70 पॉइंट का मूव कर चुका होगा, ब्रेकआउट करते करते 100 पॉइंट का मूव कर चुका होगा, और 100 पॉइंट के मूव के बाद फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे 100 पॉइंट का और हमें मूव मिले। चांसेस कम है, ट्राई कर सकते हैं, या ब्रेकआउट मिले, ऐसा प्राइस एक्शन बने तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने की जरूरत कोशिश करेगा, ये सारा एरिया फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब अगर सेंटर में खुला ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डायरेक्शनल ट्रेड की गुंजाइश कम रह जाएगी। कहीं ना कहीं हमें फिर वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट यहाँ पर मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग के बाद। किसी वजह से गैप अप हो जाए और लेवल निकाले यहाँ पे रुकने के बाद, तो हमें ऊपर का मूव मिल सकता है। गैप डाउन हो जाए और यहाँ पर रुकने के बाद नीचे का लेवल निकाले, तो हमें यहाँ पर एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। क्योंकि जब तक इन लोगों के, इन सेलर्स के और इन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, तब तक एक साइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग कोशिश करेंगे, पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स कोशिश करेंगे मार्केट को यहीं फंसा के रखें, ताकि इनको ठीटा मिलता रहे और ठीटा इनका प्रॉफिट बनता रहे। आई होप दोस्तों निफ्टी आप समझ गए होंगे। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, वही पैटर्न रखेंगे हम, टॉप टू डाउन अप्रोच रखेंगे। पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट पे मुझे जो है बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है अपसाइड मूव के लिए, बिकॉज निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच चुका है। वेरस बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से अभी टारगेट नहीं मिला है। एक बार टारगेट देख लेते हैं। ये हमारी रेजिस्टेंस थी, डबल टॉप था। बैंक निफ्टी यहाँ नीचे से चला है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और जो टारगेट निकल के आ रहा है
टारगेट निकल के आ रहा है 50,400 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली ये जो रैली हुई है, जो ब्रेकआउट हुआ है, इसका अभी टारगेट नहीं आया है, इसका टारगेट यहाँ कहीं पे बनकर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में मूव करने की जगह ज्यादा है निफ्टी से ज्यादा। निफ्टी में टारगेट अचीव हो चुका है, तो निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी से ज्यादा। मतलब अगर यहाँ पर हमें बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम निफ्टी में कंसीडर करेंगे ट्रेड करना, और बुलिश ट्रेड मिलती है तो बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी एक्चुअली क्या है ना, एक रेंज भी बना चुका है। आप देखेंगे ना, पिछले 4 हफ्तों से बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में चल रहा है। तो चांसेस है अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़े मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। निफ्टी में इतने बड़े मूव देखने को नहीं मिलेंगे। और वहीं से नीचे आएगा तो निफ्टी का सपोर्ट पास में है। ये अब जो है ना, ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो बैंक निफ्टी जल्दी सपोर्ट लेगा, जबकि निफ्टी का सपोर्ट दूर है, 21,000 के आसपास है। हम 21,700 के आसपास चल रहे हैं, तो निफ्टी का सपोर्ट दूर है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट पास है। निफ्टी का टारगेट मिल चुका है, बैंक निफ्टी का टारगेट अभी नहीं मिला है। तो अपसाइड के लिए मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखता है, डाउन साइड के लिए मुझे निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो लेट्स सी मार्केट किस तरफ निकल रही है। जिस तरफ निकले उस तरफ हमें डिसाइड करना है हमें किसको ट्रेड करना है। ऑल दो मेरा मोटा मोटा व्यू ये है, निफ्टी में वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा और बैंक निफ्टी में साइडवेज टू डायरेक्शनल हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी हो चुकी है। बैंक निफ्टी में देखिए ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, नीचे से रेड कैंडल, ऑलमोस्ट वॉलेटाइल मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ ऊपर को जा रहा है तो बैंक निफ्टी प्रेफर करना, नीचे को आ रहा है तो निफ्टी प्रेफर करना। डेली चार्ट पर चलते हैं, बैंक निफ्टी के डेली और इंट्राडे देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट पर भी आप देखेंगे, जो मैंने बात कही वोलेटिलिटी, देखेंगे कितनी वोलेटिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर। धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, बस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे पोजीशन होल्ड करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे बाय करेंगे ब्रेकआउट के बाद, नीचे आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। आपने यहाँ पे दोबारा बाय किया, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लेने आ गया, दोबारा ब्रेकआउट हुआ, दोबारा बाय किया, फिर आपका स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर आपने बाय किया, फिर आपका स्टॉप लॉस गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस लगातार हिट होते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बायर्स, कहीं ना कहीं बायर्स का पेट नहीं बढ़ा है, बायर्स ने पैसा नहीं कमाया है अभी तक। तो यहाँ पे बायर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ऊपर निकलता है तो वो टारगेट के लिए वेट करेंगे और मूव बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ सेलर्स, यहाँ पे सेलर्स बना चुके हैं अपनी पोजीशन, हर जगह पे सेलर्स आ चुके हैं। नीचे आएगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है 46,000 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ पर सेलिंग कंट्रोल्ड हो सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जगह जगह सपोर्ट है। निफ्टी के पास सपोर्ट नहीं है, निफ्टी सीधा मूव किया है, निफ्टी नीचे आएगा तो सीधा ही आएगा। बैंक निफ्टी रुक रुक के गया है, तो नीचे आएगा तो उसे हर जगह सपोर्ट मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, अगर हमें ऊपर की तरफ ट्रेड मिलती है, बैंक निफ्टी ज़्यादा फेवरेबल होगा। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं मैं निफ्टी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, बट ऊपर जाएगा तो मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा, मैं इसमें कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा स्विंग बेसिस पर। और अगर नीचे आता दिखेगा मार्केट तो मैं फिर अपना निफ्टी एज यूजुअल ट्रेड करूंगा और बड़ा टारगेट प्लान करूंगा, एक बड़े मूव का प्लान करूंगा अगर मुझे नीचे की तरफ ड्रैग होता दिखता है निफ्टी तो। ऑल्दो अगेन अभी भी मेरा ओवरऑल व्यू वॉलेटिलिटी की तरफ है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, कि कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी रहेगी। ज़्यादा नीचे आएगा तो मैं प्रॉफिट भी जल्दी बुक करूंगा, ऊपर जाएगा तो भी मैं प्रॉफिट जल्दी ही बुक करूंगा। क्वांटिटी ऊपर की साइड कम रखूंगा, नीचे की साइड शायद मैं अपनी यूजुअल क्वांटिटी से काम करूँ। एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में कैसा दिख रहा है और हम मंडे के दिन कैसा प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है हमें बैंक निफ्टी भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अप्रोच किया, निफ्टी फिर भी एक बार होल्ड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी सीधा नीचे आ गया और प्राइस एक्शन भी बनाया, पिछला स्विंग भी तोड़ दिया। निफ्टी ने अपना पिछला स्विंग नहीं तोड़ा है, आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी ने पिछले डे के स्विंग को नहीं तोड़ा है। यहाँ पर ये पिछले डे का स्विंग है, यहाँ पर ब्रेक सिर्फ एक ट्रैप सा हुआ, एक सेलर्स को ट्रैप किया और ऊपर निकल गया। वेयरएस बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये स्विंग तोड़ा और तोड़ने के बाद काफ़ी देर इसके नीचे ट्रेड किया, ऑल्दो यहाँ पे स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दी है बट यहाँ पर ट्रेड किया। तो अगेन सेंटर में है,
बैंक यहाँ पे बैंक निफ्टी सेंटर में है, निफ्टी सेंटर में है। अगर यहाँ पे खुल के ऊपर ब्रेकआउट करने जाएगा तो एक बड़ा मूव हो चुका होगा 48,160 150 से 48,400 तक ऑलरेडी 250-300 पॉइंट चल चुका होगा बाजार। तो मुझे और बड़े मूव की यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं रह जाएगी। और यहाँ से नीचे आके ब्रेक करेगा तो अगेन यहाँ पर सपोर्ट आ जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन तो हम मार्केट को वॉलेटाइल टू साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप अप ओपन होता है तो अगेन सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अगर निकलता है तो हमें एक ब्रेकआउट ऊपर का मूव मिल सकता है। क्या टारगेट हो सकता है यहाँ पर? टारगेट फिर ये एरिया हो सकता है 48,500 48,600 तक का मूव मिल सकता है अगर 48,400 को निकालता है गैप अप के साथ। वहीं पे अगर गैप डाउन के साथ यहाँ पे 47,900 का लेवल निकालता है, 47,900 47,800 का लेवल निकलता है तो नीचे 47,600 तक का टारगेट मिल सकता है अगर हमें गैप डाउन मिलता है। और अगर गैप अप मिलता है तो हम एक बार ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट खुलकर ब्रेकआउट करना बड़ा मुश्किल है। फ्लैट खुल के ऐसा हो सकता है कि मंडे के दिन फ्लैट खुले और अगर ऊपर जाकर यहीं कहीं पे क्लोजिंग दे या नीचे आकर यहीं कहीं पे क्लोज दे दे तो ट्यूसडे एक अच्छी ट्रेड बनेगी, बहुत प्यारी ट्रेड बनेगी ट्यूसडे। सोचिए मंडे यहाँ पे खुला, वॉलेटाइल रहा, यहीं पे एक्सपायर हो गया, डे ओवर हो गया, या फिर नीचे आया वॉलेटाइल हुआ, यहीं पे डे खत्म हो गया, या 12-1 बजे 2 बजे करीब लेटर हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किया तो फिर हमारी एक ट्रेड बनेगी। या फिर अगर यहीं पे क्लोज हो गया और ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वहाँ पर अगर ट्यूसडे फिर ये ऊपर या नीचे निकलता है तो हमें अच्छी ट्रेड बनेगी। तो मेरी एडवाइस फ्लैट ओपनिंग में वेट एंड वॉच की है, गैप अप ओपनिंग में वेट कर कम क्वांटिटी में बाय, गैप डाउन में वेट कर कम क्वांटिटी में सेल करने की है। और अगर एक दिन ठहर जाए ऊपर या नीचे और नेक्स्ट डे ब्रेकआउट करे ट्यूसडे तो मैं कहूँगा आप अच्छी क्वांटिटी में सेल या बाय कर सकते हैं, हमें एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब नए जुड़े हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे है। टाटा बाय बाय।